नमस्कार दोस्तों। 25 मार्च आज दिन भर का मौसम। झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। 20 बड़ी खबरें। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार हैं। झारखंड वेदर। बीते 24 घंटे में बढ़ा 5 डिग्री तापमान, जाने अपने जिले का पारा। झारखंड वेदर। रांची। बारिश खत्म होते ही झारखंड में गर्मी बढ़ने लगी है। अधिकतम तापमान में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अन्य जिलों के अधिकतम तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई है। ये जानकारी रांची मौसम केंद्र ने दी। तापमान में बदलाव। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम अपडेट। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, इन राज्यों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। एमपी वेदर फोरकास्ट। मध्य प्रदेश में अचानक बदले मौसम के कारण कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल इस समय पर हुई बारिश, मौसम अपडेट और ओले गिरने से सीधा असर फसलों पर पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ जिलों में आने वाले दिनों में भी बारिश का पूर्वानुमान बताया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या कहता है मौसम विभाग। मध्य प्रदेश के मौसम में रविवार को एक बार फिर उलटफेर देखने को मिला। कई जिलों में तेज हवाएं और आंधी चली, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। इनके अलावा कई जगहों पर ओले के कारण फसलें पूरी तरह से बर्बाद मौसम फोरकास्ट हो गई हैं, जबकि कुछ जगहों पर आंशिक नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। सरकार ने प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया है। Heavy rain alert. IMD predicts strong thunderstorms, rains in these states till March 28. The India Meteorological Department (IMD) has predicted strong thunderstorms, rain, and lightning in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand from March 25 to 28. This comes following a new western disturbance from March 24th night. Himachal Pradesh and Uttarakhand may experience thunderstorms with rain from March 25 to 27. The weather agency expects heavy rainfall and snowfall at isolated places over Kashmir and heavy rainfall over Jammu on March 26. Heavy rainfall and snowfall is likely at isolated places over Arunachal Pradesh on March 28 and 29. हिमाचल वेदर। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी बारिश बर्फबारी के आसार, जाने मौसम अपडेट। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति के कई क्षेत्रों में मंगलवार को बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। पढ़ें पूरी खबर। मनाली केलांग मार्ग स्थित अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल के धुंधी में सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे हिमस्खलन हुआ। इस कारण करीब आधा घंटे हाईवे 3 यातायात के लिए अवरुद्ध रहा। बीआरओ ने मशीनरी से सड़क पर हुए हिमस्खलन को हटाकर बहाल किया। बर्फबारी का दौर थमने से लाहौल स्पीति का जनजीवन अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगा है। जिले में अभी भी 61 सड़कों पर आवाजाही बंद है। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में धूप खिली। ऊना में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति के कई क्षेत्रों में मंगलवार को बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 26 और 27 मार्च को 8 मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कई क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहने की संभावना है। इन क्षेत्रों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। वेदर अपडेट। दिल्ली में सताने लगी गर्मी, आज 37 डिग्री जाएगा पारा, जाने अन्य राज्यों का हाल। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना है। खास दिल्ली की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान तो 16 डिग्री देखने को मिलेगा, लेकिन अधिकतम तापमान 37 डिग्री पहुंच सकता है। मार्च का महीना दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए सख्त साबित होता नजर आ रहा है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश हुई। इसके बाद से मौसम शुष्क बना हुआ है। महीने के आखिर में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति रहेगी। बादल और बारिश नहीं होने के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। खासकर अगले 3 दिनों में तापमान ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। मार्च में ही 41 के पार पहुंचा राजस्थान का तापमान। आज शाम से सक्रिय होगा नया सिस्टम, तेज हवा के साथ बारिश के आसार। मार्च में ही राजस्थान का तापमान 41 के पार चला गया है। जून जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। अभी से लू के थपेड़े चल रहे हैं। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर सहित तमाम जिलों में गर्मी अभी से परेशान करने लगी है। उधर मौसम विभाग ने आज मंगलवार शाम से 27 मार्च तक प्रदेश के मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे कुछ इलाकों में मामूली बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है।
बाड़मेर सबसे गर्म रहा। सोमवार को 24 मार्च को प्रदेश के अधिकतम तापमान में 1 से 3.3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। बाड़मेर जिला प्रदेश में सबसे गर्म रहा। यहां का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में प्रदेश का मौसम ड्राई रहने के साथ ही सीमावर्ती जिलों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। जयपुर में साफ रहा मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अधिकांश शहरों में तेज धूप रही। जयपुर में सोमवार को तेज धूप के साथ दिन भर आसमान साफ रहा। इससे दिन में अधिकतम तापमान बढ़कर 36.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इसके साथ ही जालोर में भी तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। जैसलमेर में तापमान 40, डूंगरपुर में 39, बीकानेर में 39.4, जोधपुर में 39.3। हिमाचल प्रदेश weather and AQI today. Warm start at 11.66 degrees Celsius. Check weather forecast for March 25, 2025. The temperature in Himachal Pradesh today, on March 25, 2025, is 22.17 degrees Celsius. The day's forecast indicates a minimum and maximum temperature of 11.66 degrees Celsius and 25.84 degrees Celsius, respectively. The relative humidity is 27% and the wind speed is 27 km प्रति घंटा. The sun rose at 6:15 a.m. and will set at 6:32 p.m. Tomorrow, on Wednesday, March 26, 2025, Himachal Pradesh is predicted to experience a minimum and maximum temperature of 12.43 degrees Celsius and 26.84 degrees Celsius, respectively. Tomorrow humidity levels will be at 19%. Today's forecast promises the sky to be clouds. Please plan your day according to the temperature and predicted weather conditions. Enjoy the sunshine and don't forget your sunscreen and sunglasses as you soak up the weather and AQI predictions in Himachal Pradesh for next 7 days. गर्मी से मिलेगी बड़ी राहत। 26 और 27 मार्च को ताबड़तोड़ बारिश का अनुमान, गिरेगा तापमान। देश में 2 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और अन्य मौसमी प्रणालियां देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाओं का माहौल बना रही हैं। भारत में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां तापमान में भारी बढ़ोतरी की आशंका है। दूसरी ओर, 2 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और अन्य मौसमी प्रणालियां देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाओं का माहौल बना रही हैं। दक्षिण छत्तीसगढ़ से उत्तरी केरल तक एक ट्रफ हवा का असंतुलन और मध्य व ऊपरी वायुमंडलीय स्तरों में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव मौसम को और जटिल बना रहा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश, गरज, बिजली और 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चल सकती हैं। केरल और माहे में भी बारिश की बौछारें शुरू हो सकती हैं, जो 27 मार्च तक जारी रहेंगी। देश में देखने को मिलेगा गर्मी और बारिश का संगम। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में तापमान 2-3 डिग्री बढ़ने का अनुमान है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये बढ़ोतरी और तेज होगी। दिल्ली में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में 36-37 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है। पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर भारत में तापमान 4-6 डिग्री की छलांग लगाने को तैयार है, जो अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगा। मध्य भारत और आंतरिक महाराष्ट्र में भी 2-4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। राजस्थान में आज से दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, चिलचिलाती गर्मी से राहत की उम्मीद, 30 मार्च तक का हाल। राजस्थान वेदर, पश्चिमी विक्षोभ के असर से आने वाले दिनों में राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य में आगामी 1 हफ्ते के दौरान मौसम पश्चिमी विक्षोभ के असर से आने वाले दिनों में राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य में आगामी 1 हफ्ते के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। हालांकि, एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 25-26 मार्च को पश्चिमी राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्रों में 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपेक्षाकृत तेज हवाएं चलने तथा आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार आगामी 48 घंटे के दौरान तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। सबसे ज्यादा गर्म रहा। मंगलवार को बाड़मेर जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां तापमान 41.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं 12 में सबसे कम 11.7 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। जैसलमेर में भी पारा 40 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। राज्य के ज्यादातर जिलों में 36 डिग्री या इसके आसपास तापमान रहा। राजधानी जयपुर में भी गर्मी का असर दिखने लगा है। सोमवार को यहां अधिकतम तापमान 36.9 और न्यूनतम 19.4 रिकॉर्ड किया गया।
इसके अलावा अजमेर में 37.8, अलवर में 37.2, सीकर में 36, कोटा में 37.3 डिग्री तापमान रहा। मानसून 2025, भारत में कैसी रहेगी इस बार मानसून की बारिश, इन इलाकों में सामान्य ज़्यादा बरसेंगे बादल। भारत के किसान हर बार समय आने पर मानसून का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। इस बार साल 2025 में मानसून का मौसम कैसे रहेगा, इसको लेकर विदेशी मौसम एजेंसियों ने अपना पूर्वानुमान जारी किया है। भारत में मानसून का आगमन जून की शुरुआत से होना शुरू हो जाता है। हालांकि कई बार यह थोड़ा लेट और थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। मानसून की बारिश से भारत के किसानों के लिए संजीवनी है। इससे फसलों में फ़ायदा मिलता है, साथ ही देशवासियों को गर्मी से भी राहत मिलती है। भारत में पहुंचने वाले मानसून पर देश और विदेश की मौसम एजेंसियां नज़र बनाए रखती है। मानसून 2025 को में मौसम एजेंसियों के पूर्वानुमान सामने आने लगे हैं। यूरोपीय सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट ने मार्च के अपने दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान में इस साल के अंत में भारत के लिए अच्छी मानसून रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि AMD अप्रैल के मध्य तक मानसून की स्थिति को लेकर अपना पूर्वानुमान बता सकता है। राजस्थान में पारा 41 डिग्री पार, लू चल रही, 2 दिन बाद बारिश संभव, MP में तापमान 3 डिग्री बढ़ेगा, केरल कर्नाटक में बारिश का अलर्ट। राजस्थान के बाड़मेर में सोमवार को तापमान 41 डिग्री सी के पार पहुंच गया। मार्च महीने में ही राज्य के कई जिलों में लू के थपेड़े चल रहे हैं। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर सहित तमाम जिलों में जून जैसी गर्मी महसूस हो रही है। हालांकि 2 दिन बाद मौसम में बदलाव होने का अनुमान है। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में गर्मी का असर रहेगा। दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रतलाम में सोमवार को लगातार दूसरे दिन पारा 39 डिग्री से ज़्यादा रहा। ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिले सबसे ज़्यादा गर्म रहे। उधर मौसम विभाग ने केरल और कर्नाटक में बारिश की संभावना जताई है। हालांकि ओडिशा में पिछले 5 दिनों से जारी बारिश से राहत मिलेगी। बिहार के स्कूलों में गर्मी छुट्टी पर सरकार का बड़ा फैसला, प्रचंड लू की आहट के बीच के पाठक का फरमान रद्द। बिहार समर वेकेशन, बिहार के स्कूलों में गर्मी छुट्टी के दौरान इस बार सरकार ने बदलाव किया है। के पाठक का पुराना फरमान रद्द किया गया है। बिहार समर वेकेशन, बिहार में गर्मी के तेवर बेहद सख्त हैं। इस बार प्रचंड लू चलने के आसार हैं। मार्च महीने के शुरुआत में ही तापमान जिस तरह ऊपर चढ़ रहा है और पारा 35 से 40 डिग्री के बीच रह रहा है, इससे यह अनुमान लगाया जाने लगा है कि गर्मी की मार आने वाले महीने में बेहद तेज होगी। वहीं बिहार के स्कूलों में गर्मी छुट्टी को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। सरकार ने पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक और फैसला बदला है। गर्मी छुट्टी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। बिहार के स्कूलों में गर्मी छुट्टी को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल बिहार में स्कूल से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर विधान परिषद में शिक्षा मंत्री बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने गर्मी की छुट्टियों पर भी सरकार के फैसले पर अपनी बात कही। Delhi NCR gears up for a cultural and artistic whirlwind, end of March 2025. These events collectively paint a vivid picture of Delhi NCR's thriving cultural scene, offering a diverse array of experiences that cater to a wide range of interest. Delhi NCR gears up for a cultural and artistic whirlwind, end of March 2025. These events collectively paint a vivid picture of Delhi NCR's thriving cultural scene, offering a diverse array of experiences that cater to a wide range of interests. From art that provokes thought to theatre that captivates and music that ignites passion, the last week of March 2025 is set to be a spectacular celebration of creativity and expression. As the city transitions from the vibrant hues of early March, Delhi and its neighboring Noida are set to host a series of compelling events that promise to stimulate thought, ignite emotions, and celebrate artistic expression. From thought-provoking art installations addressing pressing environmental concerns to gripping theatrical performances and electrifying musical experiences, the last week of March is poised to be an unforgettable cultural feast.